आज आपसे बात कर रही हूँ कि अंक 9 के साथ रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी अन्य अंकों की कैसी होती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो अंक शास्त्र की दृष्टि से आपको अंक 9 या नंबर 9 पर्सनालिटी कहा जाएगा। चलिए, इस कंपैटिबिलिटी की सीरीज में आज नंबर 9 की बारी है। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल फैशन टॉक शो। आज बात कर रही हूँ आपसे अंक 9 की कंपैटिबिलिटी के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हैं अंक 1 से लेकर 8 तक के बारे में कि उनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का ये आप ऊपर देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रही हूँ। अब अगर आप अंक 9 हैं तो आमतौर पर अंक 9 वाले कैसे होते हैं? बहुत समझदार होते हैं, बहुत हिम्मत होती है उनमें, ये कहूँगी मन की शक्ति उनमें बहुत होती है, और ये लॉयल बहुत होते हैं, थोड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उदार हृदय होता है इनका। और सपने कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े सपने और ख्वाब होते हैं इनके कि कुछ अनूठा करना है। और अगर ये कहूँ हकीकत में तो ये इनकी सिंसियरिटी ही है जो इनको जीवन में बहुत कामयाबी देती है। तो चलिए, इससे पहले कि शेयर करूँ आपकी कंपैटिबिलिटी, जल्दी से आप शेयर भी करें, इस एपिसोड को लाइक भी करें, और अगर आप इस परिवार के साथ आज जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब बात करते हैं अंक 9 और 1 की कंपैटिबिलिटी। इन दोनों के रिश्ते के बारे में कहूँ तो ये कहूँगी कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इनका रिश्ता लंबे समय तक चलने वाला होता है। रिश्ते में प्यार होता है इनके, एक दूसरे की तरफ खिंचाव और आकर्षण इनका बहुत होता है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अंक 1 जो है काफी एम्बिशियस होता है, कुछ अनूठा करना, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, किसी के साथ रहता नहीं, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहते, काफी दबंग होते हैं। वहीं अंक 9 उदार हृदय होता है, लेकिन उसमें भी लीडरशिप स्किल्स होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अंक 9 प्यार के साथ अगर आप चलें तो बहुत बना के चलेगा, और अगर आप अंक 9 को ये प्यार और भरोसा और रिस्पेक्ट देते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं करते, निग्लेक्ट नहीं करते, तब 9 और 1 का ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा रिलेशनशिप होता है, काफी लंबे समय तक चलेगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर रिश्ते में ये थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही करनी है। अदरवाइज अगर यहीं पे ये टकराव हुए, ये एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, तब इनके रिश्ते में मनमुटाव बढ़ सकता है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आप हैं 9 और 1 का रिलेशनशिप आपका, तो इसमें से आपको मेरी कौन सी बातें वास्तविकता में लगी कि ऐसा होता है, और कौन सी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे। अब यही अगर अंक 9 और 2 की बात करूं तो ये कहूं तो रब ने बनाई जोड़ी, एक दूसरे के लिए बने हैं ये। इनके जीवन में बहुत कम ऐसे चैलेंजेस आते क्योंकि एक दूसरे को बखूबी समझते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत पोजेसिव भी हो जाते हैं। 9 को पता है कि वो 2 को निग्लेक्ट नहीं कर सकता, और 2 को पता है कि उसको प्यार और भरोसे से कैसे 9 का दिल जीता जा सकता है। यहीं पे वो जो ये पोजेसिव होते हैं ना, थोड़ी सी शायद ईर्ष्या आ जाती है। अदरवाइज काफी प्यार भरा रिश्ता होता है इनका, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को भी पूरा करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अब यहीं अगर 9 और 3 की बात करूं तो ये वो रिश्ता है जो भीड़ में भी अलग अनूठा सा दिखता है। ये अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो खींचे चले जाते हैं, अनूठा इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है। ये दोनों ही क्रिएटिव भी हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से देखूं तो दोनों की पसंद है, दोनों को पता है जीवन में कुछ नयापन कैसे लाया जाए। तो जब तक ये इस बात को ध्यान रखते हैं और बोर नहीं हो जाते, नहीं तो ये खाली नहीं बैठ सकते। बाहर जाना है, घूमना है, कुछ अनूठा करना है, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इनको एक दूसरे से वो भरोसा, विश्वास मिलता है। पर मैंने देखा है 9 और 3 के रिलेशनशिप में फ़र्क, थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि ये फाइनेंसेस को लेकर थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, रैश डिसीजंस लेते हैं, तो तब थोड़ा सा पैसों से संबंधी जो मामले में इनको दिक्कत आती है, फिर वो रिश्ते में खिंचाव ला सकता है। तो ये कहूँगी अगर आप 9 और 3 का रिलेशनशिप है आपका, तो रैश डिसीजंस, इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही फैसले लिया करें, और फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस को थोड़ा और सावधानी और ध्यान देकर लें। अब यही 9 और 4 का अगर रिश्ता कहूँ तो कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, 2 एकदम ऑपोजिट
विपरीत व्यक्तित्व जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ उनमें एक आकर्षण होता है, वैसे ही है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ ही ज्यादा विपरीत हैं, दोनों का स्वभाव अलग है, परिवर्ती इनकी प्रवृत्ति अलग है, एक्सपेक्टेशंस, इनको जीवन से क्या चाहिए, उम्मीद अलग है। अब 9 साफ साफ बात करता है, घुमा फिरा के नहीं कहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कहेगा अगर आपने कहूं कि अगर उनको छेड़ा नहीं तो ये शांत रहेंगे, लेकिन अगर यहीं आपने उनको इंसल्ट करी तो फिर दे कैन गेट एंग्री। और यहीं 4 में क्या है, 4 को गुस्सा आता है तब कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यही जो इनके टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, वैसे 4 तंग नहीं करता, रिजर्व्ड होते हैं, बहुत भरोसेमंद होते हैं, लेकिन जो इनके कभी कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं और गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं वो 9 बर्दाश्त नहीं करता। और बिल्कुल भी ये दोनों ऐसे हैं, इनको झूठ बर्दाश्त नहीं है। तो ये कहूंगी कि थोड़े से रियलिस्टिक हो जाएं, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा टकराव तो हर रिश्ते में होता है, उसके बगैर रिश्ता ही क्या। अगर ये एक दूसरे की लिमिटेशंस को जान लें और एक दूसरे को समझ लें तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अब यही 9 और 5 की बात कहूँ तो ये कहूंगी कि कुछ ऐसा ही है, एक आज़ाद पंछी है और एक ऐसा है जो सिर्फ दुनिया में देना जानता है, कुछ अनूठा करना जानता है। ये बिजनेस रिलेशनशिप इनका ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, बिजनेस पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अगर इनको पता हो क्या गोल्स हैं, समय कितना देना है, तब इनमें प्यार पनपता है। 9 का हृदय जो है कंपैशनेट है, समाज में और लोगों के प्रति कुछ नया करना है, सपोर्ट करना है। और 5 की जो मानसिकता है वो होती है बिजनेस की, और वो ये सोचता है 5 की हाँ कुछ अलग थलग करना है और बातें करता है। जीवन सिर्फ आज़ाद पंछियों की तरह वो जीना चाहता है, बंधन में नहीं। अगर ये 2 विपरीत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इनकी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब मुश्किल होती है, लेकिन बिजनेस की बात अलग है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में ये एक दूसरे को जब समझने लगते हैं तब इनका प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है और फिर उस रिलेशनशिप में ऐसे होता है कि मानते हैं दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और फिर एक्सपेक्टेशंस की लेवल इनको पता है और इनको पता है एक दूसरे से कितनी उम्मीद करनी है और कैसे सपोर्ट करना है। यहीं अगर 9 और 6 की बात कहूँ तो इसमें थोड़ा सा 2 तरीके की बातें आ सकती हैं। कंपैटिबिलिटी इनमें तब आती है जब ये एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं, फिर धीरे धीरे इनमें प्यार बढ़ता है। और 9 को थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा और 6 को थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा। 6 के लिए परिवार और परिवार से संबंधित व्यक्ति सब कुछ है। 6 को शायद ये एहसास नहीं होता कि कब वो डोमिनेटिंग हो गया है। और अगर यही 9 और 6 में भी फाइनेंशियल मैटर्स को लेके थोड़े से इश्यूज बढ़ जाते हैं, ये तब होता है कि जब वो एक दूसरे को समझना चाहें। और एक तरफ मैंने देखा है अन्य अंक अगर कंपैटिबल हैं तो 9 और 6 में बहुत कंपैटिबिलिटी होती है, फिर वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनमें प्यार भी रहता है। और तो एक तो 9 और 6 का ऐसा हुआ कि साथ में रहते हैं, समझते हैं, फिर प्यार होता है। पर ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा दिल का लगाव सा होता है। और दूसरे 9 और 6 में बहुत गहरा दिल का लगाव होता है, डिपेंड करता है बाकी अंक क्या है। पर ये मैंने दोनों तरीके के रिलेशनशिप्स 9 और 6 के देखे हैं। अब यहीं अगर 9 और 7, 9 और 7 की बात करूं तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल होता है। दोनों के जीवन में जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, जिन चीज़ों में ये मानते हैं, जो चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो अलग अलग हैं। इनमें आपस में टकराव होता है, लेकिन एक दूसरे की तरफ आकर्षण इनका बढ़ता है समय के साथ साथ। और ये नहीं कहूँगी कि आकर्षण शुरू से प्यार सा होता है, आकर्षण शुरू में रुझान की तरफ होता है, फिर एक दूसरे को समझते हैं, जैसे दोस्त बन जाते हैं, फिर प्यार पनपता है। अगर ये रिश्ते के शुरुआती समय को या एक शुरुआती समय में जो दिक्कतें आती हैं, कही हुई बातों को दिल पे न लगाएं, और अगर साथ में रहना है, उस रिश्ते को थोड़ा समय दें और समझें, तब इनका रिश्ता बढ़ता है और उनमें प्यार भी पनपता है। अब यही 9 और 8 की बात करूं, इनके रिश्ते में थोड़ी सी चैलेंजेस बहुत हो जाती हैं। दोनों में बहुत हाई एनर्जी है। 8 के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं, तो इसलिए उसके जीवन में पैसा बहुत मायने रखता है। और वहीं 9 जो है उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, कुछ अनूठा और नया करना है। यहीं पे ये कहूँ कि शुरू में इनको दिक्कतें आती हैं, तभी मैंने कहा चैलेंजेस होते हैं। लेकिन यहीं अगर इनकी केमिस्ट्री, एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट हो गए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए
कहूँगी कि अफेयर सा जैसा होता है, पर लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। पर अगेन कोई भी नंबर, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कुंडली मिल गई तो सब अच्छा चलेगा। रिश्ता तो दो व्यक्तियों को साथ में रह के एक दूसरे को समझ के निभाना पड़ता है और प्यार तभी पनपता है। अगर समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, देन 9 and 8 इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब 9 की बात करूं, दोनों में समानता है तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, खिंचे चले जाते हैं, एक फैसिनेशन सा है। और भले ही दोनों 9 हैं, लेकिन एक दूसरे को जानने की उत्सुकता होती है और बहुत जल्दी इनका रिश्ता पनपने लगता है और जुड़ते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि बहुत समानताएं हैं तो एक दूसरे को जानते भी बड़ी जल्दी हैं। पर यहीं दोनों इमोशनल भी हो जाते हैं, थोड़ा सा ड्रामा बढ़ जाता है। ड्रामा कहने का अर्थ मेरा ये कि नखरे थोड़े ज़्यादा होते हैं, पर हाँ, ये रिश्ता लंबे समय तक इनका चलता है, कंपैटिबिलिटी फिर अच्छी रहती है। ये आज मैंने आपके साथ शेयर करा 9 का रिश्ता अन्य अंकों के साथ कैसा होता है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनमें से आपके अंक कौन से हैं और आपको इनमें कौन सी बातें पसंद आई। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ डू सो। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।